नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4। So plants are our green friends because green plants provide us food and fresh air during photosynthesis process. Plants जो होते हैं हमारे ग्रीन फ्रेंड्स, हरे दोस्त कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हरे पौधे होते हैं वो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, खाना देते हैं, हमें फ्रेश या शुद्ध हवा देते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से हमें मिलती है। प्लांट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। प्लांट्स हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, किससे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल से। किससे? सनलाइट की प्रेजेंस में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है। प्लांट्स मेक फूड फॉर देयर ग्रोथ। प्लांट जो होते हैं वो अपने विकास के लिए खाना बनाते हैं। एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन स्टेम, रूट्स, लीव्स एक्सेट्रा। और जो एक्स्ट्रा फूड हो जाता है वो स्टेम, रूट्स और लीव्स में स्टोर हो जाता है। दिस एक्स्ट्रा फूड इज ईटन बाय ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। और ये जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो ह्यूमन बींग्स, इंसानों और जानवरों द्वारा खाया जाता है। देखो यहाँ पे हमें दिया ये पत्ती है। जब सबसे पहले क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट ट्रैप देयर लाइट एनर्जी। जो सूरज से रोशनी मिलती है, क्लोरोप्लास्ट उसको खींचता है, फिर पत्ती के अंदर पानी जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, फिर पत्ती क्या बनाती है? शुगर बनाती है, जिससे कि हमें खाना मिलता है। ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट के पार्ट्स, पौधों के पार्ट्स। अ प्लांट हैज़ मैनी पार्ट्स फॉर डिफरेंट फंक्शन। प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और सब डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। अ प्लांट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। प्लांट 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, द रूट सिस्टम और द शूट सिस्टम। रूट सिस्टम क्या होता है? रूट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बिकॉज इट इज़ द बेस ऑफ प्लांट। जो रूट होता है वो प्लांट का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि ये प्लांट का बेस होता है। द रूट रिमेन्स अंडर द ग्राउंड। जो रूट होती है, जड़ होती है, वो मैदान के ज़मीन के नीचे होती है। स्मॉल प्लांट्स हैव स्मॉल रूट्स एंड बिग प्लांट ट्री हैव लॉन्ग एंड डीप रूट। जो छोटे पौधे होते हैं उनकी छोटी छोटी जड़ें होती हैं, और जो बड़े पौधे होते हैं जैसे कि ट्रीज़ वगैरह, इनकी बहुत बड़ी और बहुत लंबी गहरी जड़ें होती हैं। दे स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन ओवर अ लार्ज एरिया टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड वाटर टू द प्लांट। ये चारों दिशाओं में बहुत लार्ज एरिया तक फैल जाती हैं, जिससे कि पौधे को ताकत मिलती रहे और उसको पानी मिलता रहे। ठीक है। रूट्स आर ऑफ 2 मेन टाइप्स। रूट्स कितने हैं? 2 टाइप्स की होती हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट्स। ठीक है। ये होती है स्मॉल रूट और ये होती है बिग रूट। टैप रूट क्या होती है? सम प्लांट्स हैव अ लॉन्ग मेन रूट, दिस इज कॉल्ड टैप रूट। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी एक ही जड़ होती है, एक ही लंबी जड़ होती है, जिसको हम टैप रूट कहते हैं। इट हैज़ मैनी स्मॉलर ब्रांचेज विच एंड इन टिनी रूट हेयर। इसकी जो रूट होती है उसमें से बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं, जिनको हम रूट हेयर बोलते हैं। वाटर, मिनरल्स एंड सॉल्ट आर एब्जॉर्ब बाय दीज रूट हेयर फ्रॉम सॉइल। और इन्हीं रूट हेयर से, मिट्टी से, वाटर, मिनरल और सॉल्ट एब्जॉर्ब किए जाते हैं। हिबिस्कस, मस्टर्ड, बीन, कैरेट, रेडिश है टैप रूट। हिबिस्कस, मस्टर्ड, बीन, कैरेट, रेडिश, इनकी रूट कैसी होती हैं? टैप रूट होती हैं, जैसे आप ये देख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट क्या होती है? सम प्लांट्स हैव अ ग्रुप और क्लस्टर ऑफ स्मॉल रूट्स। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें छोटी छोटी रूट का क्लस्टर और ग्रुप होता है। दे आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। उनको हम फाइब्रस रूट कहते हैं। ग्रास, राइस, व्हीट, शुगर केन है फाइब्रस रूट। ग्रास घास, राइस चावल, व्हीट, शुगर केन, इनकी रूट कैसी होती है? फाइब्रस रूट होती हैं। फंक्शन ऑफ रूट। रूट क्या क्या फंक्शन करते हैं? रूट्स फिक्स द प्लांट टू द सॉइल। जो रूट्स होते हैं वो पौधे को मिट्टी से जोड़े रखते हैं। रूट ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट देम टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो रूट्स होते हैं वो मिट्टी में से पानी और मिनरल सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स तक पहुँचाते हैं। सम रूट्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन रूट्स सच एज रेडिश, कैरेट, टर्निप एटसेट्रा। कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जो कि अपने जड़ों में एक्स्ट्रा फूड स्टोर करके रखती हैं, जैसे कि रेडिश, कैरेट, टर्निप। ठीक है। अब एक एक्टिविटी है, क्या है? पुल आउट द फॉलोइंग प्लांट्स एंड रूट विद रूट एंड ऑब्जर्व द रूट, टिक राइट इन द राइट कैटेगरी। ये कुछ प्लांट्स के नाम दिए हैं, हमें
करना क्या है कि इन प्लांट्स को इनकी जड़ के साथ हमें बाहर निकालना और उनको हमें बताना है कि इनकी रूट कैसी है। जैसे कैरेट की रूट कौन सी होती है? टैप रूट। रेडिश भी कौन सी रूट का होता है? टैप रूट। वीट मतलब गेहूं की रूट कैसी होती है? फाइब्रस रूट। राइस की भी फाइब्रस रूट, बीन की टैप रूट, रोज की फाइब्रस रूट, टोमेटो की फाइब्रस रूट और हिबिस्कस की टैप रूट। ठीक है, अब आगे दो क्वेश्चंस दिए हैं। व्हाट रॉ मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स टू मेक फूड? प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए किन रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता पड़ती है? तो वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, हाउ डज रूट ऑफ द वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल? जो रूट होती है वो सॉइल से मिट्टी से पानी और मिनरल सॉल्ट्स कैसे एब्जॉर्ब करती है? तो रूट स्प्रेड आउट इन ऑल द डायरेक्शन टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल। जो रूट होती है वो चारों डायरेक्शन में बहुत फैल जाती है, जिससे कि वो मिट्टी से पानी और मिनरल सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, अब है द शूट सिस्टम। शूट सिस्टम क्या होता है? द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव ग्राउंड इज कॉल्ड द शूट। ऐसा प्लांट का, पौधे का वह हिस्सा जो ज़मीन के ऊपर रहता है, जो हमें दिखाई देता है, उसको हम कहते हैं शूट। इट कंसिस्ट स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। शूट सिस्टम में क्या क्या होता है? स्टेम तना, ब्रांचेस शाखाएं, लीव्स पत्तियां, फ्रूट्स फ्लावर्स फूल और फ्रूट्स फल होते हैं। अब स्टेम मतलब तना। द स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट। जो स्टेम होता है वो शूट का मेन पार्ट होता है। ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट ग्रो ऑन द स्टेम। स्टेम पर क्या क्या लगता है? ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स और फ्रूट सब स्टेम पर उगते हैं। प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेम। जो पौधे होते हैं उनकी अलग अलग तरह की स्टेम होती हैं। बनियान ट्री और नीम ट्री हैज़ अ हार्ड एंड थिक वेरी थिक स्टेम कॉल्ड द ट्रंक। जो बनियान ट्री और नीम ट्री होती है उनकी बहुत हार्ड और बहुत मोटी स्टेम होती है, जिसको कि हम ट्रंक बोलते हैं। अ कोरिएंडर प्लांट हैज़ अ सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम। जो कोरिएंडर प्लांट धनिया का पौधा होता है उसकी बहुत सॉफ्ट और हरी स्टेम होती है। सम प्लांट्स हैव वेरी वीक एंड थिन स्टेम लाइक मनी प्लांट, बोगनविला। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी बहुत ही कमज़ोर और बहुत पतली स्टेम होती है, जैसे कि मनी प्लांट, बोगनविला। दे नीड सपोर्ट टू ग्रो अपवर्ड्स। इनको ऊपर बढ़ने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। और ये क्या कहलाते हैं? क्लाइंबर्स कहलाते हैं। देखो डिफरेंट हमें स्टेम्स दिए। ये बनियान ट्री की स्टेम बताइए, कोरिएंडर धनिया की स्टेम बताइए और मनी प्लांट की हमें स्टेम बताइए। ठीक है, अब है फंक्शन ऑफ स्टेम। स्टेम के फंक्शन क्या होते हैं? द स्टेम helps to erect plant, it gives support to the plant, it is also called the backbone of the plant। जो स्टेम होती है वो पेड़ को सीधा खड़े रहने में मदद करती है और इसलिए उसको प्लांट की बैकबोन भी कहते हैं। द स्टेम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो तना होता है वो मिट्टी से वाटर और ट्रांसपोर्ट को ऑब्जर्व करता है और उसको पौधे के डिफरेंट पार्ट तक ले जाता है। द स्टेम ऑल्सो ट्रांसपोर्ट द फूड मेड इन द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो स्टेम होता है वो पत्तियां जो फूड बनाती हैं उसको पौधे के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाता है। द स्टेम ऑफ सम प्लांट्स सच एज पोटैटो, शुगर केन स्टोर द फूड मेड बाय द प्लांट। कुछ प्लांट्स की स्टेम जैसे पोटैटो, शुगर केन की स्टेम्स में जो प्लांट खाना बनाता है वो स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, अब है लीफ मतलब पत्ती। द लीफ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द शूट। जो लीफ पत्ती है वो शूट सिस्टम की सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड। जो लीफ का पत्ती का जो फ्लैट पार्ट होता है, समतल भाग होता है, उसको हम लीफ ब्लेड बोलते हैं। द अपर एंड लोअर साइड्स ऑफ अ लीफ ब्लेड आर स्लाइटली डिफरेंट इन कलर। जो लीफ ब्लेड का अपर और जो नीचे का, ऊपर का और नीचे का जो हिस्सा होता है वो थोड़ा कलर में थोड़ा डिफरेंट होता है। द अपर साइड इज स्मूथ एंड डार्क, द लोअर साइड इज रफ एंड लाइट इन कलर। जो अपर साइड होता है, ऊपर का हिस्सा होता है, वो स्मूथ और डार्क होता है और जो लोअर साइड होता है, नीचे का हिस्सा होता है, वो थोड़ा रफ और कलर में लाइट होता है। देयर इज अ मेन वेन थिन ट्यूब इन द मिडिल ऑफ द लीफ। पत्ती के बीच में एक वेन होती है, नस टाइप की होती है, जिसको थिन ट्यूब होती है, जिसको हम मेन वेन बोलते हैं। देयर आर अदर स्मॉलर ट्यूब्स दैट रन फ्रॉम द मेन वेन एंड आर कॉल्ड साइड वेन्स। और भी बहुत सारी छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जो कि मेन वेन से निकलती हैं, जिनको हम साइड वेन्स कहते हैं। दे कैरी फूड एंड वाटर टू ऑल द पार्ट्स ऑफ लीफ। ये क्या करती हैं? लीफ के हर एक हिस्से तक खाना और पानी ले जाती हैं। दे हेल्प द फूड टू मूव फ्रॉम द लीफ टू द स्टेम। और ये खाने को पत्ती से स्टेम तक ले जाने में भी मदद करती हैं। द लोअर साइड ऑफ द लीफ हैज़ मैनी टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। जो
पत्ती का नीचे का हिस्सा होता है, वहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको कि हम स्टोमेटा कहते हैं। गैसेस एक्सचेंज थ्रू द स्टोमेटा, और स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती हैं। अब फंक्शन ऑफ लीव्स, लीव्स के क्या फंक्शन है? लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स, सो दे आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स। जो लीव्स होती हैं वो पौधे के लिए खाना बनाती है, इसलिए इनको पौधे का, प्लांट की फूड फैक्ट्री भी कहते हैं। लीव्स ऑफ सम प्लांट लाइक कैबेज, ब्रोकली एटसेट्रा स्टोर फूड। कुछ प्लांट जैसे कि कैबेज, ब्रोकली की पत्तियाँ खाना स्टोर करके रखती हैं। ठीक है, फिर है फिल इन द ब्लैंक्स। अ बनियान ट्री एज अ, बनियान ट्री की स्टेम कैसी होती है? हार्ड एंड वेरी थिक। अपर साइड ऑफ लीफ इज, लीफ की अपर साइड कैसी होती है? स्मूथ एंड डार्क। ठीक है, अब है फ्लावर। फ्लावर्स, फ्लावर्स मीन्स फूल। फ्लावर्स ग्रो फ्रॉम स्मॉल बर्ड्स ऑन द स्टेम। जो फ्लावर्स होते हैं वो स्टेम पर छोटे छोटे कलियों के रूप में उगते हैं। फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, शेप एंड साइज इन डिफरेंट प्लांट्स। अलग अलग पौधों में जो फूल होते हैं वो अलग अलग कलर, अलग अलग शेप और अलग अलग साइज़ के होते हैं। मोस्ट फ्लावर्स हैव अ स्पेसिफिक सेंट, और ज़्यादातर फूल ऐसे होते हैं जिनकी अपनी अपनी एक खुशबू, सुगंध होती है। ठीक है, अब फ्रूट्स एंड सीड्स, फल और बीज। सम फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स। कुछ फूल ऐसे होते हैं जो आगे चलकर बड़े होकर फ्रूट बनते हैं। फ्रूट हैव सीड इनसाइड, और फ्रूट के अंदर क्या होती हैं? सीड, बीज होते हैं। सम फ्रूट्स हैव मैनी सीड्स एंड सम हैव ओनली वन सीड। कुछ फ्रूट्स तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे बीज होते हैं, और कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक बीज होता है। एप्पल, पपाया, वाटरमेलन हैव मैनी सीड्स, वेयरएज मैंगो, पीच हैव ओनली वन सीड। जो एप्पल, पपाया, वाटरमेलन होते हैं उनके अंदर बहुत सारे बीज होते हैं, और जो मैंगो, पीच होते हैं उनके अंदर सिर्फ एक बीज होता है। ठीक है, अब है यूजफुल प्रोडक्ट फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स से हमें यूजफुल प्रोडक्ट क्या क्या मिलते हैं? वी गेट मैनी यूजफुल प्रोडक्ट फ्रॉम प्लांट्स। हमें पौधों से बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट मिलते हैं, क्या? जैसे कि फूड। प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए प्लांट फूड का मेन सोर्स हैं। ठीक है, फ्रूट्स, वी गेट फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स एंड ट्रीज। हम फ्रूट्स प्लांट्स और ट्रीज से हमें मिलते हैं। अब फ्रूट्स, वी गेट फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स एंड ट्रीज। हमें पौधों और पेड़ों दोनों से फ्रूट्स मिलते हैं। फ्रूट्स आर वेरी टेस्टी एंड जूसी। फ्रूट्स जो होते हैं, फल, वो टेस्टी, स्वादिष्ट होते हैं और जूसी होते हैं। फ्रूट्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। फ्रूट्स में बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं। दे कीप अस अवे फ्रॉम डिसीज एंड कीप अस हेल्दी। ये हमें बीमारियों से बचाते हैं और हमें स्वस्थ बनाए रखते हैं। देखिए, ठीक है, इन मलिहाबाद, उत्तर प्रदेश, देयर इज़ अ ह्यूज मैंगो ट्री। एक उत्तर प्रदेश में एक जगह है मलिहाबाद, वहाँ पर एक बहुत बड़ी मैंगो ट्री है, बहुत बड़ा आम का पेड़ है। ओवर 300+ वेराइटीज़ ऑफ मैंगोज ग्रोन ऑन अ सिंगल ट्री। और एक ही पेड़ पर 300 से ज़्यादा तरीके के आम उसमें उगते हैं। ठीक है, ये कुछ फ्रूट्स हमें दिए हैं, देखो। वेजिटेबल, सब्जी। वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट एज अ वेजिटेबल, राइट, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एटसेट्रा। हम प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को वेजिटेबल के रूप में खाते हैं, जैसे कि उसकी जड़, स्टेम, लीफ, फ्लावर को। वेजिटेबल्स आर ऑल्सो रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। वेजिटेबल से भी हमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, अब सीरियल्स एंड पल्सेस। सीरियल्स आर ड्राई सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, बाजरा, मेज। दे आर ए सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सीरियल्स क्या होते हैं? ये कुछ प्लांट जैसे कि व्हीट, राइस, बाजरा, मेज, इनकी बीज होते हैं, सूखे हुए बीज होते हैं, इनसे हमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट मिलता है। पल्सेस आर ऑल्सो ड्राइड सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक अरहर, मूंग, राजमा, सोयाबीन, ग्राम। जो पल्सेस होती हैं, दालें, वो भी कुछ प्लांट जैसे अरहर, मूंग, राजमा, सोयाबीन, ग्राम, इन सब की सूखे हुए बीज होते हैं। ये प्रोटीन में इनसे हमें बहुत सारा प्रोटीन मिलता है। देखो, कुछ दिए हैं हमें सीरियल्स, राइस, व्हीट, पल्सेस दिए, चना दाल, राजमा। अब है ऑयल, मतलब तेल। वी गेट ऑयल बाय क्रशिंग सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक आलमंड, कोकोनट, ग्राउंडनट, मस्टर्ड एटसेट्रा। ऑयल, हमें कुछ पौधे जैसे कि आलमंड, बादाम, कोकोनट, नारियल, ग्राउंडनट, मूंगफली, मस्टर्ड, सरसों, इनके बीजों को जब हम क्रश करते हैं, इनके बीजों को जब हम पीसते हैं, तब हमें क्या मिलता है? तेल मिलता है। ऑयल्स आर द सोर्सेज ऑफ फैट एंड एनर्जी गिविंग सोर्सेज। ऑयल्स जो होते हैं वो फैट और एनर्जी गिविंग सोर्सेज के रिच सोर्स होते हैं। दे आर यूज फॉर कुकिंग एंड मसाज। ये जो ऑयल होता है वो कुकिंग, खाना बनाने के लिए और मसाज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखो, आलमंड ऑयल,
कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। अब है रबर, पेपर एंड गम, पेपर, रबर एंड गम। वी गेट पेपर फ्रॉम द पल्प ऑफ बाम्बू, यूकेलिप्टस। हमें पेपर किससे मिलता है? जो बाम्बू ट्री और यूकेलिप्टस ट्री होती है ना, उसके पल्प से हमें पेपर मिलता है। वी गेट रबर फ्रॉम लेटेक्स ऑफ मिल्की फ्लूइड दैट फ्लोज फ्रॉम अ कट इन द ट्री। हमें रबर पेड़ में जब हम कट लगाते हैं, उसमें कट लगाने पर उसमें से एक दूध जैसा फ्लूइड, दूध जैसा चीज़ निकलती है, उससे हमें रबड़ मिलती है। वी गेट गम फ्रॉम द स्टेम ऑफ इकेशिया ट्री। और हमें गम, जो गोंद होती है इकेशिया प्लांट, अकेशिया जो पौधा होता है उसकी स्टेम, उसके तने से हमें मिलती है। देखो ये दिया, बाम्बू से हमें पेपर मिलता है, रबर से हमें लेटेक्स मिलता है, ठीक है ना, और इकेशिया से हमें गम मिलती है, ठीक है। आगे है हाउस आर फ्रूट फ्रॉम। फ्रूट कैसे बनते हैं? फ्लावर से बनते हैं, फ्लावर्स ग्रोज इनटू फ्रूट। हाउ डू वी गेट रबर फ्रॉम प्लांट? हमें प्लांट से रबर कैसे मिलती है? जब हम उसमें कट लगाते हैं तो उसमें से एक मिल्की फ्लूइड निकलता है जिसको हम लेटेक्स कहते हैं, जिससे कि हमें रबर मिलती है। अब है फाइबर्स, रेशे। प्लांट गिव अस फाइबर्स विच कैन बी मेड इनटू क्लॉथ। प्लांट्स हमें ऐसे रेशे भी देते हैं जिनसे कि हम कपड़ा बनाते हैं। कॉटन, जूट फाइबर आर यूज टू मेक कॉटन क्लॉथ्स, रोप्स, बैग्स, मैट्स एक्सेट्रा। जो कॉटन और जूट के फाइबर हैं वो क्लॉथ्स, कपड़े, रोप्स, रस्सी, बैग्स, मैट्स वगैरह बनाने के काम में आते हैं। देखो ये दिया कॉटन फाइबर, ये होता है जूट फाइबर। मेडिसिन्स, दवाइयाँ। वी गेट मैनी हर्ब्स फ्रॉम प्लांट। हमें पौधों से बहुत सारी हर्ब्स मिलती हैं। टर्मरिक, हल्दी एंड नीम हैव बीन यूज्ड एज एंटीसेप्टिक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो टर्मरिक होती है, मतलब हल्दी, और जो नीम होता है वो एंटीसेप्टिक के रूप में बहुत समय से इस्तेमाल किया जा रहा है। एंटीसेप्टिक प्रिवेंट कट्स फ्रॉम बिकमिंग सेप्टिक। जो एंटीसेप्टिक होते हैं वो जो जब हम कहीं कट जाते हैं या हमारे चोट लग जाती है तो उस पर लगाते हैं। द बार्क ऑफ साउथ अमेरिकन शिनकोना ट्री आर यूज टू मेक अ मेडिसिन कॉल्ड क्यूनाइन। एक साउथ अमेरिका में एक ट्री होती है जिसका नाम होता है शिनकोना ट्री। उसकी बार्क, मतलब उसके छाल से एक दवाई बनाई जाती है जिसको हम क्यूनाइन बोलते हैं। क्यूनाइन इज़ यूज टू ट्रीट मलेरिया। और क्यूनाइन क्या किस में काम आती है? जो क्यूनाइन दवाई बनती है वो मलेरिया का इलाज करने में काम में आती है, ठीक है। अब है परफ्यूम। परफ्यूम मतलब इत्र। फ्लावर्स लाइक रोज एंड जैस्मिन गिव अस परफ्यूम। फूल, परफ्यूम हमें किससे मिलता है? फूलों से, जैसे कि रोज़, गुलाब का, जैस्मिन, चमेली का फूल है, उनसे हमें परफ्यूम इत्र मिलता है। परफ्यूम्स आर प्लीजेंट इन स्मेल। और परफ्यूम सूंघने पर कैसे? बहुत अच्छे लगते हैं। दे आर यूज्ड फॉर मैनी पर्पसेस। और ये बहुत तरह तरह के कामों में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब है फर्नीचर। वी गेट वुड फ्रॉम फर्नीचर, डोर्स, विंडोज एक्सेट्रा फ्रॉम ट्रीज। हमें फर्नीचर के लिए पौधों, पेड़ों से वुड मिलती है, लकड़ी मिलती है, जिससे कि हम डोर्स, विंडोज़ वगैरह बनाते हैं। वी गेट वुड फ्रॉम शीशम, साल, टीक, मैंगो, चंदन एक्सेट्रा। हमें लकड़ी किन पौधों से मिलती है? किन पेड़ों की लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है? शीशम, साल, टीक, मैंगो, चंदन, इनकी लकड़ी से हम वो बनाते हैं फर्नीचर, ठीक है। अब प्लांट एंड ट्रीज हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। प्लांट और ट्री प्रदूषण का कम करने में कैसे मदद करते हैं? प्लांट्स एंड ट्रीज गिव आउट ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। पेड़ पौधे होते हैं ना, वो ऑक्सीजन और वाटर वेपर हमें देते हैं। ऑक्सीजन कीप एयर फ्रेश एंड क्लीन एंड वाटर वेपर हेल्प इन वाटर साइकिल, दे हेल्प इन रेन। जो ऑक्सीजन होता है वो हवा को शुद्ध और साफ बनाए रखता है। जो वाटर वेपर्स होते हैं वो वाटर साइकिल में मदद करते हैं, ठीक है। ये बारिश लाने में भी मदद करते हैं। रोज ऑफ ट्रीज प्लांट अलॉन्ग द रोड रिड्यूस एयर पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन। सड़क के किनारे पंक्ति में अगर हम पेड़ों को लगा दें तो उससे एयर पॉल्यूशन भी कम होता है और नॉइज़ पॉल्यूशन भी कम होता है। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर प्लांट्स नियर अवर हाउसेस। हमें अपने घर के पास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ठीक है। अब है कीवर्ड्स। रूट। रूट क्या होती है? पार्ट ऑफ प्लांट दैट गोज़ बिलो द ग्राउंड। ज़मीन के नीचे ऐसा पार्ट, पौधे का ऐसा हिस्सा जो ज़मीन के नीचे उगता है। शूट, ज़मीन के ऊपर, पौधे का ऐसा हिस्सा जो ज़मीन के ऊपर उगता है। लीफ ब्लेड, फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ, पत्ती का समतल हिस्सा। वेन्स, थिन ट्यूब्स रनिंग थ्रू अ लीफ। जो पत्ती में पतली पतली ट्यूब्स होती है ना, उनको हम वेन्स कहते हैं। आई विल लेट अस रिकॉल अ प्लांट हैज़ 2 मेन पार्ट्स, रूट एंड शूट। प्लांट के 2 मेन पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? रूट एंड शूट। टैप रूट इज़ अ लॉन्ग मेन रूट विच हैज़ मैनी स्मॉलर रूट फाइबर्स। जो टैप रूट होती है उसकी एक बहुत लंबी जड़ होती है जिसमें से छोटे छोटे रूट हेयर निकलते हैं। फाइब्रस रूट हैज़ अ ग्रुप ऑफ स्मॉल रूट। जो फाइब्रस रूट होती है
वो छोटी छोटी जड़ों का एक समूह होता है। रूट फिक्स द प्लांट इनटू द सॉइल, जो रूट होती है वो पौधे को ज़मीन से जोड़े रखती है। दे ऑल्सो ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, और ये मिट्टी से पानी और मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करता है। शूट सिस्टम कंटेन्स स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। शूट जो होता है उसमें कौन कौन से क्या क्या होता है? स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। स्टेम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो स्टेम होता है वो पानी और मिनरल्स को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाता है। लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट, जो पत्तियाँ होती हैं वो पौधे के लिए खाना बनाती हैं। सम फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स, कुछ फूल होते हैं जो फलों में कन्वर्ट हो जाते हैं। वी गेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल, पेपर, रबर, गम, फाइबर्स, मेडिसिन एक्सेट्रा फ्रॉम प्लांट्स एंड ट्रीज। हमें पेड़ पौधों से फ्रूट्स, वेजिटेबल, सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल, पेपर, रबर, गम, फाइबर, मेडिसिन ये सब मिलता है। ठीक है, अब एक्सरसाइज पहला डिफाइन फाइबरस फ्रूट क्या होती हैं। ग्रुप ऑफ क्लस्टर ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड फाइबरस फ्रूट। हमें पेड़ पौधों से तेल कैसे मिलता है? उनकी सीड्स को क्रश करके। ठीक है, अब टिक द करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द टैप रूट? कैरेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम? कोरिएंडर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ प्लांट? स्टेम। वी गेट रबर फ्रॉम लेटेक्स। वी गेट गम फ्रॉम इकेशिया. That true or false? The part of a plant that grows above the ground is called root. False. Root absorb only water from the soil? False. Fruits are tasty and juicy? True. We get oil from the leaves of plants? False. Rose is also used to make perfume? True. ठीक है, have a fill in the blanks. Hibiscus has taproot. Dash is called backbone of plant. Stem. Mango has one seed. Cereals are rich source of carbohydrate. Quinine is used to cure malaria. ठीक है, व्हाट इज द रूट सिस्टम? द पार्ट ऑफ प्लांट विच रिमेन अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट सिस्टम। फिर व्हाट डज शूट कंटेन? शूट में क्या क्या होता है? ब्रांचेस, लीव्स, बड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। फ्लावर्स क्या होते हैं? जो कि स्टेम पर छोटे छोटे बड्स के रूप में उगते हैं। व्हाट आर पल्सेस? ड्राइड सीड ऑफ सम प्लांट्स लाइक अरहर, मूंग, राजमा एक्सेट्रा। व्हाट इज द यूज ऑफ इकेशिया प्लांट? इकेशिया प्लांट का यूज़ क्या है? वी गेट गम फ्रॉम द प्लांट ऑफ इकेशिया। वी गेट गम फ्रॉम द इकेशिया प्लांट, हमें इकेशिया प्लांट से गम मिलती है। ठीक है, अब लॉन्ग आंसर। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस? राइट द फंक्शंस ऑफ रूट, राइट द फंक्शंस ऑफ स्टेम, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, हाउ डू प्लांट्स हेल्प टू रिड्यूस पॉल्यूशन। ठीक है, अब हॉट क्वेश्चन, डू प्लांट्स मेक फूड फॉर अस? क्या पौधा हमारे लिए भी खाना बनाता है? क्योंकि पौधे से ही तो हमें अपना खाना मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, तो ये सब पौधा ही तो बनाता है। ठीक है, अब एक्टिविटी है, इन सब की एक यूज़ लिखना है। ऑयल किस में यूज़ में आता है? इज यूज फॉर कुकिंग। बाम्बू, हमें पेपर मिलता है बाम्बू से। रोज़ प्लांट परफ्यूम बनाने के काम में आता है। और नीम एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ किया जाता है। ये आपका 4th चैप्टर कंप्लीट।